साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत आज फिर हम कोरोना से करेंगे और कोरोना राज्य दर राज्य अपना जो रौद्र रूप है वो दिखाता जा रहा है। दोस्तों, देश के अंदर कोरोना इस प्रकार से कहर बरपा रहा है कि लग रहा है कि जिस प्रकार से भारत में प्रथम बार कोरोना आया था और उसका चरम जो था 97,000-98,000 अर्थात 1 लाख के करीब रोजाना मामले, वही दोबारा आने को आतुर है। दोस्तों, 24 घंटे में इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 72,919 मामले कोरोना के दर्ज किए गए हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। और मौत का आंकड़ा भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 472 लोगों की मौत 24 घंटे में पूरे देश भर में हुई है। और महाराष्ट्र का ये आंकड़ा देखें तो दोस्तों, महाराष्ट्र भी किसी प्रकार से कम नहीं है। महाराष्ट्र निरंतर आगे बढ़ रहा है। 2 दिन अगर महाराष्ट्र में आंकड़े कम आते हैं तो फिर अचानक से महाराष्ट्र के आंकड़े बढ़कर खड़े हो जाते हैं और 39,544 आंकड़े महाराष्ट्र के 24 घंटे में देखने में आए हैं और 227 लोगों की दोस्तों मौतें हुई है महाराष्ट्र में। और दिल्ली का ये आंकड़ा देखें तो 1819 11 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में भी लगातार कोरोना कहर बरपा रहा है और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के बार बार और प्रिंट मीडिया में रूबरू होकर लोगों को जो है कोरोना के बारे में गाइडलाइनें बता रहे हैं और कोरोना के प्रति सतर्कता बरतने को कह रहे हैं और वैक्सीनेशन के प्रति अपना इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। और डरने की कोई बात नहीं है। वैक्सीनेशन हमारी ज़रूरतों के अनुसार हो रहा है दोस्तों, हमारे जीवन को बचाने वाला है। इसलिए वैक्सीन से लगाने से मत डरिए, टीका हमें लगाना पड़ेगा और दोनों टीके लगाने के बाद ही हमारे शरीर में एंटीबॉडी जो है डेवलप होगी। तो इसलिए एक टीके से भी काम नहीं चलेगा। और आज से जो देश में अभियान चला है दोस्तों, वो है 45+, अर्थात 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को आज सभी लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। और आज से सभी सरकारी अस्पतालों के और बहुत से ऐसे केंद्रों पर जो है वैक्सीन लगाने का कार्य जोर शोर से प्रारंभ हो गया है। और इस चरण में देखते हैं 2-3 दिन में 45 पार का ये आंकड़ा ये क्या कहता है, इसकी प्रोग्रेस जो है किस प्रकार से होती है। उम्मीद इस प्रकार से की जा रही है जिस प्रकार से केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिए और वैक्सीन की डोज ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाई है कि ये आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ेगा, वैक्सीनेशन का आंकड़ा। और वैक्सीनेशन अभी तक देखें तो दोस्तों 6,17,00,000 लोगों को वैक्सीन की डोज हमारे देश में दी जा चुकी है। तो ये वैक्सीन लगाने का ये तीसरा चरण मान सकते हैं हम। पहला चरण जो था दोस्तों वो था फ्रंट लाइन के जो वर्कर्स थे, हेल्थ वर्कर, और उन लोगों को जो है प्रथम जो चरण है उसके अंदर वैक्सीनेशन दिया गया था। और दूसरा चरण जो है वो 60+ का था, 60 वर्ष से अधिक आयु वालों को दूसरे चरण में दी गई। और ये तीसरा चरण आज से प्रारंभ हुआ है जिसमें 45+ लोगों को लिया गया है और 45+ के सभी लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। तो इस प्रकार से हम जिक्र कर रहे थे राज्यों के आंकड़ों की। तो दोस्तों, पंजाब में 2188 संक्रमित पाए गए हैं मात्र 24 घंटे में और 64 लोगों की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा देखिए दोस्तों, पंजाब में जिस प्रकार से बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा आंकड़ा ये पंजाब का माना जा रहा है। और इसकी जो प्रतिशत अगर रफ्तार देखें तो सबसे ज़्यादा पंजाब की मानी जा रही है मौत के मामले में। मध्य प्रदेश में भी 2332 लोग संक्रमित पाए गए हैं 24 घंटे में, 9 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 1230 का है और केरल में ये 2389 का आंकड़ा है, जबकि गुजरात में ये 2220 का आंकड़ा है। 10 लोगों की मौत हुई है। तो इस प्रकार से दोस्तों कोरोना निश्चित रूप से कहर ढा रहा है और हम बार बार साफ संदेश की तरफ से आपको आगाह कर रहे हैं कि आप घर से निकले तो मास्क लगा कर निकले और सोशल डिस्टेंस बनाकर रखिए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, क्योंकि दोस्तों भीड़ भाड़ वाले इलाके में कौन कहाँ से आए हैं और कौन लोग संक्रमित है हमें नहीं पता चलता। एक मैं इस चीज़ को आपको आगाह करने वाली बताना चाहूँगा दोस्तों, जिस प्रकार से मुंबई के कमिश्नर IAS चहल ने एक बयान दिया था और उसमें कहा है कि 49 दिनों में मुंबई में जो 91,000 कोरोना के मामले दर्ज किए गए
49 दिनों में 91,000 जो कोरोना के मामले दर्ज किए गए, उनमें से 74,000 लोगों को कोई किसी प्रकार का सिम्टम लक्षण कोरोना के नहीं पाए गए। ये बहुत डराने वाली बात है दोस्तों, इसके ऊपर गौर कीजिएगा आप। 91,000 में से 74,000 लोग ऐसे हैं जिनमें किसी प्रकार के कोरोना के कोई लक्षण ही नहीं थे, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो इस प्रकार आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे देश में कोरोना वायरस के कौन कौन से रूप बनकर राज्यों में घूम रहे हैं और वो कितने घातक सिद्ध हो रहे हैं। और इससे भी आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, क्योंकि पंजाब में जिस प्रकार से मौतों का ग्राफ बढ़ा है और महाराष्ट्र में मौतें हो रही है, और कुल मिला के इस दूसरी भारत में कोरोना की लहर के दौरान मौतें हो रही है, वो दोस्तों पहली लहर से कहीं ज़्यादा है। तो इससे हमें डरने की आवश्यकता है, और डरना इतना ही है दोस्तों कि मास्क लगा कर रखें जब भी आप घर से बाहर जाएं, और सोशल डिस्टेंस अपन बढ़ा के रखें। और बार बार मैं कहूँगा कि जहाँ भी आपको थोड़ी शंका हो कि हमने इधर उधर किसी चीज़ को, इस प्रकार की चीज़ को छुआ है जिससे संक्रमित हम हो सकते हैं, तो हाथ धोइए, और हाथ जो है सैनिटाइज़र से आप धोते रहिए। ये आप 10 बार, 5 बार, 7 बार, 15 बार, जब भी आपको इस प्रकार से महसूस हो तो आप अपने हाथ सैनिटाइज़र से धो सकते हैं। सोशल डिस्टेंस ज़रूर बना के रखिएगा। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में स्पेशल विशेष तौर से जाने से आप बचिएगा, और बेकार काम आप घर से बाहर नहीं निकलो तो ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैं हनुमानगढ़ का जिक्र करना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि हमने राजस्थान का भी जिक्र कर लिया। राजस्थान के अंदर मैं बताऊँ आपको कि 8 जिलों में लॉकडाउन की स्थिति है और नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है दोस्तों। 8 शहर हमारे ऐसे हैं, बड़े शहर, जिनमें नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है रात्रि को 10 से लेकर, और 3-4 शहर तो ऐसे हैं 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक फुल नाइट कर्फ्यू रहता है। तो दोस्तों ये जो लक्षण है वो आगे लॉकडाउन की तरफ जाते हैं। ये जो मार्ग है, ये जो रास्ता है वो लॉकडाउन की तरफ जाता है, और हमें लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना है। इसलिए हमें सतर्कता बरतनी है, हमें सावधानियां रखनी है, और हमें हमारे परिवार को सावधानियों के प्रति चेताना है, सचेत करना है। तो दोस्तों हनुमानगढ़ का आंकड़ा देखें तो दोस्तों हनुमानगढ़ के अंदर 60+ लोगों में पहले वैक्सीनेशन का जिक्र करना चाहूँगा। 70,399 लोगों को, 60 साल के ऊपर वालों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, और 45+ वालों को अगर देखें तो 12,430 लोगों को हनुमानगढ़ जिले में डोज दी जा चुकी है। और अब तक कोरोना के जो सक्रिय मरीज हैं हनुमानगढ़ में, उसकी संख्या मैं आपको बताऊं दोस्तों 97 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। और परसों जिस प्रकार से 10 पाए गए थे दोस्तों, कल 24 घंटे में इनकी संख्या जो है 27 पाई गई है। तो इस प्रकार से ये 2 दिनों का ही ग्राफ देखें तो दोस्तों तेज़ी के साथ कोरोना बढ़ा है। इसका रीज़न होली के अंदर जो लापरवाही आप और हमने मिलकर की है, ऐसी लापरवाही अब हम ना करें, क्योंकि हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाने वाले, हमें नहीं जाना है। तो दोस्तों कहने का मतलब, और हम राजस्थान के लगभग 10 शहर और ऐसे तैयार हो रहे हैं जिनमें नाइट कर्फ्यू की संभावनाएं हैं और लगाने की तैयारियां हैं दोस्तों। इस प्रकार से महाराष्ट्र में अगर देखें दोस्तों तो एक नया फार्मूला निकल कर सामने आया है एक शहर से, और उसका हम जिक्र करना चाहेंगे। कोरोना को रोकने के लिए ये बहुत ही रामबाण और कारगर सिद्ध हो सकता है। वो ये है कि बाजार में निकलने पर 5 रुपये की रसीद कटवानी पड़ती है, और ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका, ये सभी मिलकर इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। महाराष्ट्र के एक शहर से इसकी शुरुआत हुई है। 5 रुपये रसीद काट दी जाती है, आप 1 घंटे के लिए बाजार में घूम सकते हैं, और 1 घंटे से ज़्यादा अगर रहे और आपकी रसीद चेक हुई और वो 1 घंटे से ज़्यादा का समय हुआ तो आपको 500 रुपये का फाइन लगेगा दोस्तों। इस प्रकार की व्यवस्था है, महाराष्ट्र से प्रारंभ की गई है, क्योंकि महाराष्ट्र में ये आंकड़े डराने वाले हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था जिन जिन राज्यों में स्थिति खराब और ख़तरनाक और भयानक होने वाली है, उनमें ये फार्मूला अपनाया जा सकता है। ये महाराष्ट्र ने एक मार्ग दिखाया है अन्य राज्यों को। तो दोस्तों इस प्रकार से कोरोना की रोकथाम को लेकर स्टेट की और शहरों की सरकारें किस प्रकार से संजीदा है और सतर्कता बरत रही है, ये एक अनुकरणीय उदाहरण है हमारे सामने। अब हम जिक्र करेंगे दोस्तों आज
5 राज्यों के चुनावों का दूसरा चरण है और दूसरे चरण की आज वोटिंग हो रही है दोस्तों, लगभग हो चुकी है। हम ये समाचार 7 बजे की बुलेटिन जब तैयार कर रहे हैं तो वोटिंग लगभग समाप्त हो चुकी है और हमारे पास अभी पुख्ता रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन बंगाल के अंदर जो 29 सीटों पर चुनाव हो रहा है उनके अंदर जो वोट प्रतिशत देखें तो ये 80% से कहीं अधिक मतदान हो रहा है। और अगर असम का देखें दोस्तों, क्योंकि असम और इसमें बंगाल में ही ये आज दूसरे चरण का चुनाव हुआ है, तो असम में ये प्रतिशत कम है दोस्तों। तो बंगाल में लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है दोस्तों वोटिंग के प्रति, मतदान के प्रति, और ये एक बड़े बदलाव का। और आज एक जिक्र और करना चाहूँगा मैं, नंदीग्राम का चुनाव था दोस्तों, आज जिन 30 सीटों का चुनाव था, और नंदीग्राम के अंदर शुभेंदु अधिकारी भाजपा के जो संभवतः सीएम पद के भी कैंडिडेट हो सकते हैं और सबसे ज़्यादा उनका ही नाम आगे है, वो और ममता बनर्जी आमने सामने की टक्कर नंदीग्राम में देखने में आ रही है। और नंदीग्राम में जिस प्रकार से दोस्तों आज जबरदस्त हिंसा हुई चुनाव के दौरान, बहुत से बूथों के ऊपर मारपीट, आपस में 2-3 गुट भिड़े हैं, और जिस प्रकार से भाजपा और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई है, तो केंद्रीय बलों को और स्थानीय पुलिस को नाकों चने चबा दिए दोस्तों आज का चुनाव ने, और बहुत ज़बरदस्त हिंसा हुई है। और एक मैं जिक्र करना चाहूँगा दोस्तों, नंदीग्राम में एक बायला बूथ पर ममता बनर्जी खुद उपस्थित रही, और ममता बनर्जी की उपस्थिति में वहाँ जमकर बवाल काटा गया, जमकर हमला हुआ, जमकर मारपीट हुई, और भाजपा टीएमसी के कार्यकर्ताओं में हुई दोस्तों। तो इस प्रकार से ममता बनर्जी ने किसी प्रकार से उन लोगों को रोकने का प्रयास नहीं किया और मुख्य दर्शक बनकर बैठी रही। वो इसी घटनाओं का जायजा लेने के लिए आई थी, उनके दौरान ही, उनकी मौजूदगी में ही इस प्रकार की घटना जो है वो सामने देखी गई। तो अब हम आपसे चर्चा करेंगे दोस्तों, जोधपुर में कल एक साथ 18 छात्र 24 घंटे में संक्रमित पाए गए दोस्तों, और ये परसों जो है पहले 18 घंटों में ये आंकड़े 25 थे। 25 छात्रों में कोरोना संक्रमित जो कोरोना पॉजिटिव है वो पाए गए थे दोस्तों, और ये बड़ी चिंता की बात है हमारे राजस्थान के लिए। और कल जो है 24 घंटे के दौरान 18 और छात्र पॉजिटिव मिले हैं। तो इसके लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता है दोस्तों, हमें चिंता करनी चाहिए। और जो 97 पॉजिटिव हमारे हनुमानगढ़ जिले में आए हैं, अभी तक सक्रिय सदस्य हैं, उनके लिए भी हमें चिंता करने की आवश्यकता है। और नौर भादरा, राजगढ़, तालनगर आदि इन क्षेत्रों के प्रशासन से और पुलिस प्रशासन व नगर पालिका व एसडीएम सभी से मैं साफ संदेश की तरफ से निवेदन करना चाहूँगा कि आप ऐसा एक अभियान चलाएं, जागरूकता अभियान, मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने को लेकर दोस्तों, इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। और जैसे जैसे प्रशासन की तरफ से ऐसे अभियान चलते हैं तो उससे रोकथाम बहुत होती है, और कोरोना को रोकने में और कोरोना को बढ़ने, उसकी रफ्तार को रोकने में, लगाम लगाने में ये कारगर सिद्ध होता है। तो इसके अलावा दोस्तों, कोरोना के लिए हम आज इतना ही कहेंगे। और स्थानीय समाचारों में भादरा आसपास की अगर जिक्र करें तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का 2 अप्रैल को जो है सैनिक सम्मान कार्यक्रम है, और कल एक घटना का जिक्र करेंगे दोस्तों। फेफाड़ा के पास जनानिया गांव के पास एक जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। एक कार ने जो एक गडरिया था उसकी भेड़े जो सड़क के ऊपर से वो अपने स्थान पर, अपने घर को, अपने निवास स्थान को लेकर जा रहा था, उस समय 7:30 बजे शाम को जबरदस्त भिड़ंत कार का जो चालक है वो किस प्रकार से, या तो नशे में था, उन्होंने एक के बाद एक भेड़ों को कुचलते हुए 30 भेड़ों को कुचल दिया दोस्तों। सड़कों के ऊपर भेड़ों की इस प्रकार से लाशें बिछा दी, और इसके अलावा एक व्यक्ति उसकी चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए दोस्तों, उनको निकटवर्ती सरसा में भर्ती कराना पड़ा। तो इस प्रकार की ये घटनाएं हैं, लापरवाही का एक जीता जागता सबूत है। ऐसे लोगों पर प्रशासन को अंकुश लगाना चाहिए, उनकी धरपकड़ होनी चाहिए। और कार थी दोस्तों ये। इसके अलावा बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति नेत्राणा में लगातार ये 23वें दिन भी धरना जारी रहा दोस्तों, और इस धरने के ऊपर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण बैठे। और इस बार ग्रामीणों ने एक नया वक्तव्य दिया है और कहा है कि इस धरने को हम
ज़्यादा सक्रिय रूप देंगे, बढ़ाएंगे इस आंदोलन को, क्योंकि अभी तक प्रशासन के सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। और उनका आरोप है, उनकी मांग है कि स्थायी शुल्क और फ्यूल सरचार्ज, यूनिट चार्ज में जो बढ़ोतरी है उनको वापस लिया जाए, और जिस प्रकार से ये मीटर है जो तेज़ रीडिंग निकालते हैं उनको बदला जाए, और जिस प्रकार से कंप्यूटरों में गड़बड़ी को लेकर बिलों के अंदर भारी भरकम राशि अंकित कर दी जाती है उनमें सुधार किया जाए। इस प्रकार की घोषणाओं को लेकर किसानों का जो धरना है बिजली की मांगों को लेकर जारी है। और 3 जो कृषि बिलों को लेकर देश में आंदोलन चल रहा है दोस्तों, लगभग 100 दिन हमारे भादरा क्षेत्र में पूरे कर लिए हैं। भादरा एसडीएम कार्यालय के आगे भी किसान बैठे हैं और उनका आज 99वां दिन है। और इसी प्रकार डुगराना गांव में भी बस स्टैंड के ऊपर किसान धरने को लेकर बैठे हैं। तीनों ही बिल, कृषि बिल वापस करने की मांग को लेकर बैठे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से किसानों का आंदोलन भी लगातार चल रहा है। और पानी की किल्लत भी भादरा क्षेत्र में तेजी के साथ देखने में आ रही है दोस्तों। गाँव से त्राई त्राई की खबरें हैं वो निकल कर बाहर आने लगी हैं और नहरबंदी प्रारंभ हो चुकी है। तो ऐसे में मैं सभी से साफ संदेश के माध्यम से हमारे प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण अंचल के लोगों से और शहर के लोगों से, प्रत्येक 40 वार्ड के लोगों से ये निवेदन करूंगा कि किसी भी नल से, टूटी से पानी जो है व्यर्थ ना बहने पाए, और ऐसा आप जब भी जहाँ भी देखें उसको तुरंत आप रोकें। तो इस प्रकार से पानी की बचत करें दोस्तों। हमें बहुत लंबी नहरबंदी का से रूबरू होना है, और नहरबंदी के दौरान हमें बहुत सी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इससे बचाव के लिए पानी आप स्टोरेज रखें, कम मात्रा में यूज़ करें, व्यर्थ पानी को ना जाने दें। तो इसी के साथ आज के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही दोस्तों। कल फिर ठीक 7 बजे हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।